आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमाटिरेड्डी ने आज चेतावनी दी है कि अगर आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण तेलंगाना के बारे में अपनी अपमानजनक टिप्पणी पर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनकी फिल्मों को तेलंगाना के सिनेमाघरों में रिलीज नहीं होने दिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस मामले में राहुल गांधी की बचाव करते हुए मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जानबूझकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का नाम डालने की कोशिश कर रही है। इसी साथ उन्होंने ये भी कहा कि राहुल परिवार अगर ऐसा करना हो तो 50-60 साल से कांग्रेस की हुकूमत रही, लेकिन उन पे कोई भी कल्ला धब्बा नहीं है। वही आगे उन्होंने ये भी कहा कि आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी जो देश में हुए इंडिपेंडेंट एजेंसी से कॉन्स्टिट्यूशनली कानूनी काम करना है, वो फिर एक बार बीजेपी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का जैसा काम करना शुरू किया। फिर नेशनल हेराल्ड केस में होना बोल के फिर राहुल गांधी जी को जब जब उभर के आता है तो उसको दबाने के लिए ऐसा केस के नाम पे सताना चाहते हैं। वहाँ राहुल जी के साथ पूरा देश है। अब जितना भी सता है उसका नेता लीडरशिप बढ़ेगा। राहुल गांधी फैमिली अगर करप्शन करना चाहे तो 50 साल इस देश का सरकार हुकूमत उसका हाथ में था, तो कहीं उसका खानदान के ऊपर कोई काला डाट नहीं है। अब लोग उसको ब्लेम करना चाहते हैं, गांधी का परिवार को ब्लेम करना चाहते हैं, उसका जो शहीद की इतिहास है उनको मिटाना चाहते हैं। ये होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, आप जितने भी काम करो, जितना भी ब्लेम करने की स्ट्रैटेजी बनाओ, राहुल गांधी का ब्रांड इमेज और गांधी फैमिली का ब्रांड इमेज रहेगा। ये देश के हित के लिए जान कुर्बानी दी है सो फैमिली है। आप नेशनल हेराल्ड के नाम पे या किसी केस के नाम पे, ईडी के नाम पे आप जितने भी सताया वो राहुल जी के लिए आशीर्वाद बनेगा। बीजेपी सांसद किरण रिजिजू ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि विपक्ष सदन को न चलने देने के बहाने ढूंढता है। वहीं इस पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने कहा कि अरे तुम नालायक हो तो हमें क्या करें, तुमको चलाना नहीं आता तो हम क्या करें, हम मुद्दा भी न उठाएं, हम सांसद हैं और लोगों की आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। अरे तुम नालायक हो तो हम क्या करें, तुमको चलाना आता नहीं है तो हम क्या करें, हम मुद्दा भी नहीं उठाए। आप क्या सोच रहे हैं, यस सर, नो सर, 3 बैग्स फुल सर, ये नहीं चलेगा। सांसद है, लोगों का आवाज बुलंद रखने का हमारी फर्ज बनती है और हम बुलंद रखेंगे जब तक ऊपर वाले हमारे कंठ में ताकत दिए। तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करके भारतीय प्रशासनिक सेवा कैडर के लिए तय कई अहम प्रशासनिक पदों भारतीय सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। हालांकि सरकार की ओर से जवाब देने के लिए 10 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। जस्टिस सूर्यपल्ली नंदा ने सोमवार को मामले की सुनवाई कर रहे चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अगले हफ्ते 10 दिसंबर तक अपने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें इन पोस्टिंग के पीछे की वजह और कानूनी आधार पर साफ किया गया हो। कोर्ट की ओर से निर्देश हैदराबाद के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता वडला श्रीकांत की ओर से दाखिल याचिका के बाद आया है। याचिकाकर्ता के वकील विजय गोपाल ने कोर्ट के सामने बताया कि सरकार की ओर से 26 सितंबर को जारी किया गया गो 1342 उन केंद्रीय कानूनों का उल्लंघन है जो राज्य प्रशासन में 2 ऑल इंडिया सर्विसेज की अलग अलग भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को साफ तौर पर बताते हैं। याचिका में खास तौर पर 3 वरिष्ठ और हाई प्रोफाइल IPS अधिकारियों की उन पोस्ट पर नियुक्ति का जिक्र किया गया है जो आमतौर पर IAS कैडर के लिए फिक्स होती है। IPS स्टीफन रविंद्र, जो अभी सिविल सप्लाईज के कमिश्नर के तौर पर काम कर रहे हैं, वह इससे पहले सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार के साथ दूसरे नाश्ते की बैठक के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज कहा कि कांग्रेस नेता एकजुट हैं और मिलकर कांग्रेस सरकार चलाएंगे। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचातान के बीच DK शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने के बारे में पूछे जाने पर सिद्धारमैया ने कहा कि जब आलाकमान कहेगा। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इससे पहले उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार से उनके आवास पर मुलाकात की थी, जहां दोनों के बीच दूसरी नाश्ते की बैठक हुई थी।
सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि कोई मतभेद नहीं है, डीके शिव कुमार और मैं एकजुट हैं। हम सरकार चला रहे हैं, भविष्य में भी हम एकजुट होकर सरकार चलाएंगे। उन्होंने कहा कि आज डीके शिव कुमार ने मुझे नाश्ते पर बुलाया है, मैं आने के लिए तैयार हो गया। आज हम दोनों ने नाश्ता किया और डीके सुरेश भी मौजूद थे। नाश्ते के बाद हमने विधानसभा सत्र पर चर्चा की। तय हुआ कि 8 दिसंबर को सांसदों की बैठक बुलाई जाए। हम किसानों के मुद्दों और राज्य के अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हम दोनों वाला कमान खासकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए कदमों को स्वीकार करेंगे। अगर वे हमें दिल्ली बुलाते हैं तो हम ज़रूर जाएंगे। मैं कल केशव वेणुगोपाल से एक समारोह में मिलूंगा जहां हम दोनों को आमंत्रित किया गया है। कर्नाटका में बीजेपी एमएलए महेश ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को टिप्स देने की बात की थी। इसी को लेकर महेश ने बीजेपी की तारीफ करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। इसी बीच कर्नाटका में सियासत को लेकर उन्होंने कहा कि कर्नाटका में ब्रेकफास्ट होते रहते हैं, लेकिन इससे साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए ये बड़ा इश्यू हो सकता है। ये मैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात में थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देश में इतना प्रॉब्लम्स है, ये जो प्रॉब्लम उसको फेस करना चाहिए और जो प्रॉब्लम के बारे में बात करना है उसका काम रहता है। लेकिन माननीय देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने खुद वो लोगों को टिप्स देने का काम किया है। अब थोड़ा ऐसा कर दिया तो अच्छा रहता था करके ऐसा कुछ उन्होंने भी बताया, टिप्स भी दिया है। लेकिन राहुल गांधी जी को मेरे कैसे लगता है इसको क्या डिस्कशन करना है, क्या करना है, इसके बारे में आता भी नहीं है, पता भी नहीं है, क्योंकि जब इलेक्शन होता है निकल जाता है, जब सेशन होता है पूरा सेशन में भी रहता नहीं है। ऐसा विपक्ष का नेता को ये लोग चुना है, तो इससे ऐसे लगता है ऐसा लोगों को पकड़ के आप कुत्ते के बारे में इसके बारे में बात करते गए तो ये आपका भावी प्रधानमंत्री के बारे में आप ऐसा सोचने की और कोशिश करें। इंडी गठबंधन ऐसा आदमी को पकड़ के आप बैठ के क्या करते हैं और क्या सुलझाते हैं तो मालूम नहीं। आज फिर से एक ब्रेकफास्ट, देखिए ये तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर मीटिंग कर्नाटक में होता ही रहता है। ये आदमी 2 साल से पहले ही चालू हो चुका है। ये जो हाईकमांड वो दोनों लोगों को शायद इंस्ट्रक्शन दिया होगा, उसके वजह से वो लोग अभी आके ब्रेकफास्ट मीटिंग में चालू कर रहे हैं। लेकिन इसमें तो इससे से इतना तो पता चलता है कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं, ये तो पता चल रहा है। और आने वाला दिन में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम और इश्यू का कांग्रेस पार्टी में होता है। ये टेम्प्रोरी है, अलायंस करने के लिए, टेम्प्रोरी मीटिंग करने के लिए जैसा ऐसा लग रहा है। एक जाके आधा इडली खा के दूसरा जाके आज थोड़ा कुछ बनाया उन्होंने, तो डीके शिव कुमार उसको खा के आने के लिए मुर्गी का, स्पेशल मुर्गी का कुछ बनाया करके सब मीडिया में आ रहा था, मेरे को तो कंफर्म नहीं है, वो खा के जाएंगे। लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो हाई कमांड है वो हाई कमांड भी अभी लो कमांड हो चुका है, क्योंकि खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बताया मैं हाई कमांड को बताऊंगा करके। तो हाई कमांड लो कमांड होने की वजह से ये 2 लोगों का जो इशू चल रहा है वो तो खत्म होने वाला नहीं है, और सेशन होने के बाद प्रॉब्लली बहुत बड़ा इशू बन जाता है कर्नाटक। कर्नाटका में डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के एक साथ नाश्ते पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि यह अच्छी बात है कि हमारे लीडर्स फिर से ब्रेकफास्ट के लिए मिल रहे हैं। हम बस यही चाहते हैं कि पिछले महीने या उससे ज़्यादा समय में जो भी कुछ हुआ है उसका शांति से हल निकले। जैसा कि हाईकमान ने कहा था, वे दूसरी बार मिल रहे हैं, सारे मसले सुलझ गए हैं, यह बस आपसी बातचीत है और कुछ नहीं। सिद्धरामैया ने शिव कुमार को फ़ोन किया था और अब शिव कुमार ने सिद्धरामैया को फ़ोन किया है। यह एक अच्छा डेवलपमेंट है। हम आमतौर पर CLP मीटिंग करते हैं, उसके बाद साथ में डिनर करते हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अलग अलग लोगों की अलग अलग ख्वाहिश होती है। वही आगे उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे नहीं लगता कि यह गलत है, जाहिर है समय आने पर वे अपनी ख्वाहिशें बताते हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं, प्रदूषण, SIR जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं, हम तो पिछले सत्र से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी चीज़ पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। सदन लोकतंत्र का मंदिर है और लोकतंत्र का मतलब है कि सारी आवाज़ से उठे और सब सुने। प्रदूषण से लेके SIR तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। ये सब पूरी दुनिया जानती है।
हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन? तो हम क्या मौन रहें? आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है, तमाम इश्यूज हैं। बीएलओ की सोसाइटी, अब प्रदूषण इतना खराब है दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं मौसम अच्छा है, तो क्या हम चुप रहें? हम किसी भी बात पे न बोलें? कैसे हो सकता है ये? तमिलनाडु के चेन्नई में आज सुबह ब्लू लाइन पर मेट्रो टनल में फंस गई और विमको नगर डिपो की ओर जा रहे यात्रियों को ट्रेन में उतरकर अंधेरे में रेल ट्रैक पर पैदल चलकर अगले स्टेशन तक जाना पड़ा। वही जानकारी के मुताबिक विमको नगर डिपो से एयरपोर्ट की ओर जा रही मेट्रो ट्रेन सेंट्रल मेट्रो और हाई कोर्ट स्टेशन के बीच स्थित अंडरग्राउंड टनल में अचानक रुक गई थी। चेन्नई मेट्रो की ब्लू लाइन विमको नगर डिपो और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच लगती है। इसमें आज तड़के तकनीकी खराबी आ गई। यात्रियों ने बताया कि मेट्रो में बिजली चली गई और वह करीब 10 मिनट तक फंसे रहे। इस दौरान लोग हैंडरेस्ट पकड़कर बाहर झांकते हुए हालात समझने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए थे। कुछ देर बाद मेट्रो प्रशासन की ओर से घोषणा हुई कि यात्रियों को लगभग 500 मीटर दूर हाई कोर्ट स्टेशन तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा। उत्तरी तमिलनाडु पुडुचेरी तट के पास बने एक दबाव क्षेत्र के कारण आज राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। पिछले 24 घंटों में चेन्नई में 15 सेमी बारिश दर्ज की गई है। चक्रवाती तूफान दितवा का अवशेष ये दबाव क्षेत्र सुबह 8:30 बजे चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और पश्चिम मध्य क्षेत्र में शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर पूर्व दक्षिण पूर्व में लगभग स्थिर रहा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा कि दबाव धीरे धीरे दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ेगा और आज रात तक कमजोर होकर यह एक सुस्पष्ट निम्न दबाव वाले क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। वहीं 2 दिसंबर को उत्तरी तटीय तमिलनाडु में भारी बारिश की संभावना है और 3 दिसंबर को कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और केरल में भी मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। चेन्नई की महापौर प्रिया राजे ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारी, विधायक और पार्षद मौके पर मौजूद हैं। अब तक लगभग 15 सेमी बारिश दर्ज की गई है। शाम तक बारिश जारी रहेगी। आज दिल्ली में डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि लगभग 14 विपक्षी पार्टियों ने चुनाव सुधारों पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है, क्योंकि 12 राज्यों में चल रहे SIR ने राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ लोगों के मन में भी कई शक पैदा किए हैं। इस प्रक्रिया में कई BLO की जान गई है, इसलिए हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब हम इस पर समय की मांग कर रहे हैं तो सरकार आगे नहीं आ रही है। वह कह रहे हैं कि वे इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन कब यह नहीं बता रहे हैं। चूँकि हम सरकार के जवाब से सहमत नहीं थे, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव आयोग इस समय मजाक बन गया है। अगर आप मौजूदा चुनावों को देखें तो उन्होंने आज फैसला किया है कि सभी मतों की गिनती 21 दिसंबर को होगी। क्या इस प्रक्रिया में यह संभव है? मैं इसके लिए उन्हें पूरा दोष नहीं दूंगा। इलेक्शन कमीशन अभी तो एक जोक बन चुका है, एक सर्कस बन चुकी है। अभी के जो चुनाव शुरू है, आप देखें तो हाल ही में आज ही उनका निर्णय आया कि सारी काउंटिंग अभी 21 तारीख को होगी। ये प्रोसेस में होते हुए ऐसे हो सकता है क्या? ये भी बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जिस शहरों में चुनाव ही 20 तारीख को होने वाले हैं, तो अगर आज किसी शहर में काउंटिंग होगी तो क्या उस पर इम्पैक्ट हो सकता है, ये भी सोचना उतना ही जरूरी है। तो इसके मैं पूरा दोष उनको नहीं दूंगा। लेकिन ये चुनाव जो आगे कर दिए, पोस्टपोन कर दिए, 20 तारीख को जो वोटिंग है वो किस वजह से हुई? क्या इसमें इनकी पूरी प्रक्रिया में खामियां नहीं है? क्या कोई इसमें तकलीफें नहीं है जो कोर्ट ने देखी? कोर्ट को अगर इसमें आना जरूरी पड़ रहा है तो फिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और यही बात मैं मुंबई की कहना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई में जो 7 नवंबर को लिस्ट आने वाली थी वो 14 को आने वाली थी, फिर 20 तारीख को आने वाली थी। 20 को शाम को जब लिस्ट आई, हमने काम तुरंत ही शुरू कर दिया था। और हर एक लिस्ट में अगर आप देखें तो संभावित दोबार यानी पॉसिबली डबल ऐसे काफी सारे नाम पहले ही दिन दिख गए थे।
बहुत सारे ऐसे भी बूथ हैं या बिल्डिंगें हैं या इमारतें हैं जो एक वार्ड से लेकर दूसरे वार्ड में डाल दिए हैं। बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जो बरसों से डेड वोटर्स हैं, उनके डेथ सर्टिफिकेट अटैच करके हमने दस्तावेज सारे दिए हैं उनके दफ्तरों में जो चुनाव के दफ्तर है, लेकिन शायद सिर्फ भाजपा के कार्य से जो आता है वही देखते हैं, चुनाव के दफ्तर में आमतौर पे जो आता है वो देखते नहीं है, लेकिन उस पर भी कोई निर्णय नहीं है। ये सारी बातें एक तरफ, और दूसरी तरफ एक सबसे बड़ा गुनाह जो हमारे सामने आया, नजरों में आया, वो ये है कि हमें कहा गया था और आज भी कहते हैं चुनाव आयोग के लोग कि जो बीएमसी के लिए ये सारे जो महानगर पालिका के जो चुनाव 29 महानगर पालिका के जो चुनाव है, जो मास्टर लिस्ट है वो 30 जून 2025 तक की है, यानी 1 जुलाई 2025 से कोई भी नया वोटर उसमें एनरोल नहीं हो सकता। लेकिन मुंबई में एक नजर उस पर अगर आप डालें तो हमें हमारी नजरों में लगभग 30-35 हजार लोग ऐसे हैं जो उस लिस्ट में आए हैं जो 1 जुलाई के पहले नहीं थे। तो ये नए वोटर साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दी इजाज़त, बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।